जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत का 30% कोयल सिर्फ झारखंड से आता है। इट्स गुड फॉर आवर कंट्री, बट इसके लिए वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जैसे उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और भी बहुत सारा दिक्कत, जैसे सब लोग बीमार पड़ रहा है और भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों ये सब चीज़ें हो रहे हैं और इसके पीछे किसका किसका हाथ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोयल माइनिंग होता क्या है। कोयल माइनिंग का मतलब है कि जमीन के नीचे से कोयला निकालना। कोयला एक प्रकार काला पत्थर है जो बिजली बनाने में, फैक्ट्री चलाने में या स्टील बनाने के काम आते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला होता है वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन लगा के या बड़ी बड़ी सुरंग बना के कोयला निकाला जाता है। इसी चीज़ को कोयल माइनिंग कहता है। ये सब चीज़ें झारखंड में भी होता है, लेकिन इलीगल होता है बहुत ज़्यादा। अब हम ये समझते हैं कि इलीगल माइनिंग क्या होता है। इलीगल माइनिंग वही होता है जो सरकार के परमिशन के बिना या रूल तोड़ के माइनिंग करता है। लोग या लोकल माफिया वहाँ के जो ऑफिशियली बंद हो चुका है खदान, वो भी माइनिंग करके वहाँ से कोयला चोरी करते हैं। वहाँ पर जो लोकल माफिया है वो, और इसमें थोड़ा बहुत अंदर का भी आदमी होता है जो बिना रिकॉर्ड के कोयला बेचते हैं, ताकि बिना रिकॉर्ड की, इसीलिए ताकि सरकार को टैक्स ना दे। ये सब चीज़ें ही इलीगल माना जाता है। कहने का मतलब है कि जब माइनिंग का रूल या कानून का पालन ना करके माइनिंग करे, उसी को इलीगल माइनिंग कहा जाता है। तो अब आप सबके दिमाग में चल रहा है कि अगर झारखंड में इलीगल माइनिंग होता है तो क्या क्या इलीगल माइनिंग होता है। तो दरअसल झारखंड में बंद किया हुआ खदान से कोयला चोरी करना, रेड होल से कोयला चोरी करना, या अनऑथराइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इलीगल काम झारखंड में होता है। पहले बात करते हैं बंद खदानों में से कोयला चोरी करना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माफिया लोग बंद खदानों से कोयला चोरी करता है और उन लोगों के पास हथियार भी रहता है। रेड होल दरअसल ऐसा होता है कि एक टनल बना के उसमें से कोयला निकालना। तीसरा है अनऑथराइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग। ये होता है जंगल में बिना परमिशन की माइनिंग करना। ये सब चीज़ कभी कभी माफिया या कॉन्ट्रैक्टर भी करता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। कभी कभी ट्रक बिना परमिट के भी कोयला निकाल के ले जाते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के भी कोयला ले जाते हैं चोरी करके। और उसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है पुलिस प्रशासन का, जो वहाँ पर नज़रदारी करता है। आप बात करेंगे कि इसमें वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे डस्ट पोल्यूशन, कोयल माइनिंग होता है, उससे कोयल का डस्ट हवा में फैलता है और वो चीज़ सांस के जरिए हमारे अंदर चला जाता है और इससे सांस लेने में कष्ट होता है या फेफड़े कमज़ोर हो जाता है या टीबी जैसे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। रेड होल में कभी कभी टनल गिर के लोगों का मौत या इंजरी हो जाता है। वाटर पोल्यूशन भी होता है, जो माइनिंग के टाइम केमिकल यूज होता है, वो नाली या तालाब पर मिक्स होकर बीमारी फैलता है। अब समझते हैं कि इन सब चीज़ों में किन किन लोगों का हाथ होता है। 1 लोकल माफिया, 2 लोकल नेता, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स और 4 करप्ट ऑफिसर। कभी कभी छोटे छोटे ठेकेदार कोयला चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और इन सब चीज़ों में पुलिस ऑफिसर पैसा लेके चुपचाप अपना आंख बंद करके सब इलीगल काम करने देते हैं। जिनके ऊपर हम लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है वो ही करप्ट हो चुका है आजकल। बात सिंपल है कि झारखंड 30% भारत को
कोयल दे रहा है, इसके लिए सरकार को भी उन जगह के समस्या को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। गाँव को मिटा रहा है, जंगल काट दे रहा है और बहुत सारा संख्या में लोगों का बीमारी भी फैल रहा है। ये सब सरकार को देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन ने तो और भी खराब माहौल कर चुका है। लास्ट में बस यही बात कहना चाहूँगा कि जंगल मिटा के या लोगों का जान मिटा के देश का विकास नहीं होता। इसीलिए हमें इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी होगी ताकि सही तरीके से माइनिंग हो और उस गांव वालों को या उस धार पास के रहने वालों को इंसाफ मिल सके। देश का विकास होना चाहिए पर जंगल या जान मिटा के नहीं। ये सब ना मिटा कर भी देश का विकास हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले इस मुद्दे के बारे में। तो आज की इस वीडियो यहाँ तक ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।